गुड मॉर्निंग। महीने का आखिरी एक्सपायरी था कल और साल का भी आखिरी ही था। तो 24 ख़त्म हो गया इनडायरेक्टली। इसके बाद माफ़ी बुधवार को तो बना ही नहीं, थोड़ा रिसर्च किया। वीरवार को यानी कि यस्टरडे एग्ज़ाम था मेरा और उसके बाद तबीयत थोड़ा सी नाशाद चल रही है, लेकिन मुझे लगा कि आज ज़रूरी है आपसे रूबरू होना, तो इसलिए कोशिश कर रहा हूँ। और जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कुछ करंट है और कुछ जो स्टॉक्स में 2025 के लिए बताना चाह रहा हूँ वो मेरी 25 ऑफ दिसंबर की तक की रिसर्च है। उसमें थोड़ा सा कल चेंज हुआ है, वो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूएस मार्केट की। फ्लैट रहा, स्लाइटली ग्रीन डाउ है और स्लाइटली नेगेटिव 0.04 और 0.05 में नेस्डेक है, यानी कि फ्लैट समझ लीजिए, ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुआ है। जापानी येन गिर रहा है, क्रूड भी थोड़ा सा गिरा है। और कल अगर हम देखें यूएस मार्केट में, एप्पल को छोड़ दीजिए, बाकी सब लोग जो मोटे मोटे ब्लू चिप्स हैं सब नेगेटिव बंद हुए हैं। ओरेकल ने धूम मचाई है। ओरेकल ने 2024 में ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, 64% का। लैरी जो मेन प्रमोटर हैं कंपनी के, माला माल हो गए हैं, अच्छा वेल्थ बना लिया। कहाँ तो उनका 64 बिलियन डॉलर्स था, वो जाके 200 बिलियन को भी पार कर गया है। इसके बाद थोड़ा सा अब मैं यूएस को ही ले लेता हूँ। तो पहले जो हुआ करता था फांग, जो यूएस मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं उनको पता होगा कि ये फांग क्या है। कोई फैंग कहते हैं, मैं फांग कहूँगा क्योंकि डबल ए है। फांग रिप्लेस हो गया है, निविडिया निकल गया था, टेस्ला आ गया था, तो अब वो तो मैग्निफिसेंट 7 बन गया है। ये भी लोग जानते ही होंगे, कोई नई बात नहीं है, लेकिन नई उनके लिए है जिनको मालूम नहीं है। तो टेस्ला का बहुत हाई पीई पे है, तो उसके बारे में तो हम सोच ही नहीं सकते। लगभग 176 का पीई है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने 3 स्टॉक ढूंढे हैं जो थोड़ा बहुत करेक्शन होने के बाद एक्युमुलेशन के लिए स्टार्ट किए जा सकते हैं, उसमें नंबर 1 पर अमेज़ॉन है। अमेज़ॉन मुझे ठीक लग रहा है। इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग और ई कॉमर्स इसका मेन बिजनेस है, लेकिन अच्छा कर रहा है, तो लग रहा है कि 2025 में अमेज़ॉन अच्छा करेगा। दूसरी प्रेफरेंस मेरी मेटा की है। मेटा भी बहुत अच्छा कर रहा है, हालांकि पी 23 और 25 के बीच में है। और पी जी 1.3 है जो स्लाइटली हायर है। लेकिन अच्छा उम्मीद जताई जा रही है, जिस तरीके से डाटा दिखाई दे रहा है, तो लग रहा है कि ये अच्छा करेगा 2025 में। प्लस खुशी की बात यह है कि डिविडेंड भी दिया है इस बार, तो ये सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग भी है। इसके बाद तीसरा है गूगल। पी इसका भी वही 20 और 25 के बीच में है, लेकिन उम्मीद है कि ये थोड़ा अच्छा करेगा। इसको मैंने थर्ड प्रायोरिटी पे डाला है, तो मैं कंसीडर करूंगा इन तीनों को, देखता हूँ। हालांकि ये भी डिस्क्लेमर दे दूँ, तीनों मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी हैं, लेकिन मुझे मौका मिलेगा तो मैं एक्यूमुलेट करना चाहूँगा। इसके बाद आगे चलते हैं अपनी हिंदुस्तानी मार्केट की तरफ। अब क्योंकि आज जनवरी की सीरीज शुरू हो गई है, जनवरी की सीरीज पिछले 5 सालों में कुछ अच्छी नहीं रही है, हमेशा नेगेटिव रही है। 2024 में 0.04, 2023 में 2.45, उसके बाद 2022 में 1 से कम, लगभग हाफ, 2021 में अगेन 2.4। तो इस तरीके से ये नेगेटिव ही रहा है पिछले 5 सालों में। तो देखना ये है कि इस बार कैसा होता है। इस ट्रेंड को बदलती है मार्केट या नहीं बदलती है, मुश्किल लग रहा है वैसे तो, क्योंकि कुछ चीज़ें अभी पेंडिंग हैं। क्योंकि रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा 8-9 तारीख से, सारा दारोमदार रिजल्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा है। नंबर 1 रिजल्ट के ऊपर है। उसके बाद कहीं राज्याभिषेक होगा 20 जनवरी को, ट्रंप साहब का कुछ वो
उनकी पॉलिसी निर्धारित करेंगी और उसके बाद बजट जो 1 फरवरी को आना है, तो ये अगला 1 महीना इस तरीके से जाने वाला है। तो देखिए क्या होता है, मैं बहुत ज़्यादा आशावादी नहीं हूँ जनवरी के लिए। तो अगर रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं तो फिर क्वार्टर अच्छा निकल जाएगा हमारा, लेकिन उसके बाद मुझे उम्मीद है कि उसके बाद रफ्तार अच्छी होनी चाहिए नए फाइनेंशियल ईयर में। चलिए, मेरे कुछ स्टॉक हैं जो मैंने 25 दिसंबर को छांटे थे, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज हो गया है। कल वो चेंज भी थोड़ा बहुत मैं बताता रहूँगा। ये जो 5 स्टॉक मैं पहले दे रहा हूँ, दे नहीं रहा हूँ क्योंकि इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। 5 स्टॉक जो मेरी लिस्ट में है जिनको मैं स्टडी करूँगा, उनको मैंने सोचा है कि ये मुझे 2025 में 35 से 40% रिटर्न दे सकते हैं। जी हाँ, मेरा विश्वास है कि ये 35 से 40% तक रिटर्न दे सकते हैं। वैसे ये मार्केट है, कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मुझे लगता है कि ये हिम्मत रखते हैं, कैपेसिटी रखते हैं, पोटेंशियल है इनमें 35 से 40%। 2025 के लिए है, उसके बाद मैं फिर देखूंगा 2025 के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते देखते एंड में देखेंगे कि इसको कंटिन्यू रखना है कि नहीं रखना है। तो सबसे पहला है अडानी। अडानी एंटरप्राइजेस, हालांकि कल थोड़ा सा बढ़ गया है, मेरे प्राइस से थोड़ा सा ऊपर आ गया है, लेकिन जब मैंने देखा था तो 25 तारीख को इसका पी थोड़ा कम आ गया था, 50 से नीचे था, तो अब शायद वो 50 पे आ गया होगा कल के बाद। तो मुझे लगता है कि अडानी एंटरप्राइजेस 35 से 40% रिटर्न दे सकता है 2025 में। पहला स्टॉक है मेरा। दूसरा है इंडसइंड बैंक, जिसका पी बहुत कम है, 8.9 के करीब था 25 तारीख को। लेकिन बैंक जब होता है तो आप जानते ही होंगे कि बैंकों के मामले में पी की ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होती, पीबी की होती है। तो पीबी इसका है 1.16, हालांकि स्लाइटली हायर है, 1 या उससे नीचे थोड़ा अच्छा समझा जाता है। इसके बाद तीसरा है एसबीआई लाइफ। तो इंडसइंड बैंक तो नहीं बढ़ा है, कल 930 के आसपास था, लेकिन एसबीआई लाइफ थोड़ा सा बढ़ गया है। तो मुझे लगता है ये बहुत बेहतरीन स्टॉक है जो 35 से 40% रिटर्न दे सकता है 2025 में। पीबी इसका 9.3 है। उसके बाद कई बार मैंने बोला है अडानी पोर्ट, ये भी थोड़ा सा बढ़ गया है कल, तो थोड़ा सा लेटेस्ट चेक कर लीजिए सिचुएशन इसकी। तो मुझे लगता है कि ये भी अच्छा बाई हो सकता है 2025 के लिए, जो 40% के आसपास रिटर्न दे सकता है। पी इसका 26 का है इस वक्त, स्लाइटली हायर है। और लास्ट है इस लिस्ट में कोल इंडिया। कोल इंडिया का पी 6.57 है। 40% का मैं मान के चल रहा हूँ कि 2025 में ये रिटर्न दे सकता है। वैसे भी डिविडेंड में तो माशाल्लाह बहुत आगे रहता है ये। इससे पहले कि मैं अगले स्टॉक पे आऊँ, मैं एक थोड़ा सा सुधार करना चाहता हूँ या एडिशन करना चाहता हूँ। पुराने वीडियो में मैंने आरती इंडस्ट्रीज का जिक्र किया था, तो आरती इंडस्ट्रीज की मेरी स्ट्रेटजी क्या है वो मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ, ताकि मिसगाइड ना हो अगर कोई मुझे फॉलो कर रहा है। तो आरती इंडस्ट्रीज के मैंने 403 पे 1000 शेयर खरीदे हैं विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जो इस वक्त 375 का है। मुझे लगता है कि मैं इससे 40 से 50% रिटर्न लेने की कोशिश करूंगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखूंगा, जो कि हर 20 रुपये प्राइस बढ़ने के बाद 10 रुपये स्टॉप लॉस बढ़ाता रहूंगा। क्वार्टरली रिजल्ट्स को मॉनिटर करूंगा, और इस तरीके से मुझे लग रहा है कि कंपनी आने वाले टाइम में ये पुरानी अपनी ट्रेंड्स को बहाल कर सकती है, और दोबारा से वो डिज़ायर्ड आउटकम दे सकती है हम जैसे छोटे इन्वेस्टर्स को। तो थोड़ा सा रिस्की बैट है, ध्यान रखिएगा। मैं थोड़ा सा इसलिए जोड़ा है, मैंने उस दिन मेरे दिमाग से निकल गया था कि ये मेरा एक तरीके से रिस्की बाई है, जो मोमेंटम चेज करूंगा जिसमें। इसके बाद आता है टाटा मोटर्स। ये भी स्लाइटली मुझे लगता है कल बढ़ गया है। मुझे लगता है ये भी 30 से लेके 35% रिटर्न 2025 में देने की हिम्मत रखता है, ज़्यादा भी हो सकता है। प्लस इसमें एक और हिडन कॉरपोरेट एक्शन, हिडन तो क्या कहूँगा, सबको मालूम है कि डिमर्जर होना है, वो भी एक एक्स्ट्रा इसमें पॉइंट है जो
कंसिडर करूंगा मैं। मेरे पास इस वक्त पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन मैं गिरने का इंतजार करूंगा। जो पुराना रेट था वापस वहीं पे आ जाता है 800 से नीचे थोड़ा सा, तो मैं वहीं पे देखूंगा जितना 700 के आसपास मिले। लेकिन मैं बहुत सीरियस हूँ, इसको मैं चाहता हूँ लेने के लिए। इसका बाद है रिलायंस। जी हाँ, रिलायंस पी थोड़ा सा हाई है, 24.36 है, लेकिन 1220 के आसपास का रेट है, तो मैं इसको भी अकोमोडेट करना चाहूँगा। मुझे लगता है 30 से 35% रिटर्न देने की हिम्मत ये भी रखता है। इसके बाद गोदरेज प्रॉपर्टी, यस रियलिटी थोड़ा अच्छा कर रहा है, तो मेरे विचार से गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को भी कंसिडर कर रहा हूँ मैं। हालांकि मेरे पोर्टफोलियो में पहले से है ये, लेकिन मुझे लगता है कि रियल्टी सेक्टर में फिनिक्स मिल्स, गोदरेज, लोढ़ा अच्छा कर रहे हैं, तो इसलिए मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। इसके बाद गैस में आईजीएल वगैरह हैं, पीजी, पेट्रोनेट है, लेकिन मुझे लग रहा है कि एमजीएल कुछ ज़्यादा ध्यान देने लायक स्टॉक है। हालांकि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के ऊपर निर्धारित होता है। आईजीएल तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है सिर्फ उस बोनस की खबर से, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बुलिश नहीं हूँ। मुझे एमजीएल ज़्यादा अच्छा लगता है आगे निवेश करने के लिए, और वैसे भी 1200 के आसपास चल रहा है, तो एमजीएल में कंसिडर कर रहा हूँ। और इसके बाद एक दो पीएसयू स्टॉक्स हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं इनको अवॉइड करूंगा, और मैं देखना चाहता हूँ नेक्स्ट वीक में किस करवट बदलते हैं, इनके रंग किधर को ये जाते हैं। तो ये मेरे कुछ स्टॉक्स थे जो 2025 के लिए सिर्फ मैंने प्लान किए हैं, जिनको मैं क्वार्टर टू क्वार्टर मॉनिटर करूंगा, और 25 के एंड में इनको देखूंगा, सोचूंगा कि इनको आगे के लिए, अगले एक साल के लिए कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। ये सिर्फ मैं शेयर कर रहा हूँ अपनी ओपिनियन, इंफॉर्मेशन, जो शायद आपके काम आ सके डिसीज़न लेने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और एक बार फिर क्षमा प्रार्थी हूँ वीडियो मिस करने के लिए। आज भी हालत ठीक नहीं थी, पर मुझे लगा कि आज मिस करना ठीक नहीं होगा। चलिए, निवेशित रहिए, पैनिक करने वाली कोई बात ही नहीं है। मार्केट मुझे आज भी नहीं लगता कुछ कोई तीर चलाएगी, थोड़ा बहुत ऐसे ही फ्लैट टू नेगेटिव भी हो सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो रहेगा ही रहेगा, पर मुझे कुछ ज़्यादा स्टॉक्स आज ग्रीनरी की तरफ दिखाई दे रहे हैं, तो देखना ये होता है कि हरियाली में बंद होती है या नेगेटिव बंद होती है, या दाव की तरफ फ्लैट ही बंद होती है। चलिए, आज के लिए शुभ दिन, नमस्कार।